संविधान दिवस सभी को मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को जो इस देश ने संविधान को अंगीकृत किया, उस पर देश चलने का काम कर रहा है और बहुत तरक्की जो है देश उस संविधान पर चलकर कर रहा है। सर, आज कुल कितने सफाई कर्मचारियों को दिया गया सम्मान? आज लगभग 250 से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी थे, 9 करोड़ 20 लाख के करीब की जो राशि है उनको वितरित करने का काम हुआ। 2017 से 23 तक का जो एरियर पेंडिंग था सभी को 0-0 करने का काम आज माननीय नायब सैनी जी के सरकार ने किया है। सर, एक जिस तरीके से इनकी जो पेंडिंग डिमांडें थी उसको लेकर क्या है, किस तरीके का स्टेटस है, कब तक? मैंने कहा ना, जितनी भी जो पेंडिंग डिमांडें थी उनको पूरा करने का काम हो रहा है धीरे धीरे करके। सभी पेंडिंग, पिछले हफ्ते भी जो इनकी 2 डिमांडें थी कि साबुन तेल के पैसे आने चाहिए, जूतों के पैसे आने चाहिए, उसको पास करने का काम किया गया। और भी अन्य जो डिमांडें हैं सब पर विचार विमर्श और बातचीत चल रही है। सभी डिमांडों को पूरा करने का मैंने लेकर रैली करने जा रही है दिल्ली में, हाँ, उसके बारे में मैं क्या बोलूं कि वोट चोरी, कौन सी वोट चोरी? अब लोकतंत्र के अंदर जब लोग मत देते हैं, 6 महीने पहले उसी जो वोटर लिस्ट थी उस पर उनका चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी। अब वोट चोरी होगी और उसके 1 साल के बाद बिहार के अंदर वहाँ डकैती हो गई है। क्या हुआ है? तो ये सब बेकार के अनाप शनाप बातें हैं। और आपने देखा, सिर्फ चुनाव की पोलिंग से 1 दिन पहले राहुल गांधी स्क्रीन लगाकर कहते हैं वोट चोरी, और उसके 5 दिन बाद अपने विधायकों को और प्रत्याशियों को बुलाते हैं, बताइए भाई रियल पोजीशन क्या है, किस किस की वोट में दिक्कत आई। ये तो उनकी कार्यशैली है। सर, एक प्रदेश में कालिक जो है वो पोती गई उनकी ओर से, क्या इस तरीके का जो है काम करना ठीक है? क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री पर काली स्प्रे लगाई गई। जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फ़ोटो पर कालिक लगाने का काम किया, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो लोग जो कि इतना बड़ा घटना, दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ, फरीदाबाद के अंदर इतनी बड़ा वो हुआ, उस पर निंदा किसी की नहीं आई हैं, और इस पर जो है कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, जो कि एक झूठी मनगढ़ंत बातें हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, लोकसभा के अंदर जो छोटा मोटा झूठ आपने भोली वाली जनता को बहकाने का काम किया, वो अब बहकने वाली नहीं है और काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ा करती। इसलिए राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है, ना कि वोट चोरी के आरोप की। अगर नरेंद्र मोदी जी से किसी तरीके का कंपटीशन करना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ना है, तो उनसे बड़ा विज़न लाना होगा, उनसे बड़ी योजना लोगों को लाभान्वित करने की लानी होगी। इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं। सफाई कर्मचारी सामने आ रही है। सर, कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ पे कुछ विरोध किया था आपसे बात नहीं, कांग्रेस ये तो चाहे नहीं, विधायक जी को इन्विटेशन दिया गया था, अब वो नहीं आए तो उनकी मर्जी है, उनको इन्विटेशन दिया गया, उन्होंने कहा मैं कहीं और व्यस्त हूँ। और पहले भी मैं ग्रीवेंस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ पंचकुला का, वो नहीं आते थे, मैंने उन्हें मैसेज किया। आज तक सिर्फ 2 बैठकों के अंदर आए हैं, आगे आएंगे, उनका सम्मान है, वेलकम है। विरोध जताया कि जो बोर्ड लगे हुए हैं संविधान के, किसी का नाम नहीं है। ये सब बेकार की बातें, मनगढ़ंत बातें। मुद्दे की बात करें, विकास की बातें करें, डेवलपमेंट की बातें करें, अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों की बात भी तो करें। सर, 6 साल लगे वो